हेलो वेल विशर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हाउ यू कैन लर्न राइट एंड आंसर लॉ। मतलब गाइस, बहुत से डाउट्स आ रहे थे मेरे पास कि कैसे लॉ को प्रिपेयर करें। लॉ नहीं होती प्रिपेयर, एक दिन याद करते हैं दूसरे दिन भूल जाते हैं। सेम गाइस मेरे साथ भी होता था। मैं एक दिन अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट याद करती थी, दूसरे दिन उसे रिवाइज करने बैठती थी, मेरे को कुछ याद ही नहीं आता था कि मैंने पढ़ा क्या है। तो गाइस, ये सबके साथ ही होता है, इसी वजह से लॉ को डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी मानते हैं फाउंडेशन का। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कैसे आप लर्न कर सकते हो, कैसे आप आंसर्स लिखोगे और कैसे आप रिवाइज करोगे अपने इस सब्जेक्ट को। सो गाइस, ये वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना। सो गाइस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहली चीज कि आप कैसे लर्न करोगे लॉ को, मतलब जो मैंने अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करी थी ये चीज। तो गाइस, सबसे पहली चीज तो ये बताऊंगी मैं आपको कि आप रिस्क मत लो सिलेक्टिव स्टडी करने का। क्योंकि गाइस, आजकल क्या हो रहा है ना कि आईसीएआई वो क्वेश्चन दे रहा है जिनकी बिल्कुल चांसेस ही नहीं होती। मतलब हम सोचते भी नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा और हम उसको छोड़ देते हैं ऐसे बिना पढ़े, और वही क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सिलेक्टिव स्टडी पर मत बेस होना। क्योंकि लॉ में अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी कर ली और वहां पे जाके अगर आपको जो आपने नहीं पढ़ा है वही आ गया, तो एक तो आपको सेल्फ डाउट होगा कि आपने पढ़ाई क्या है। दूसरी चीज कि आप उस टाइम अपना वो वाला जोन होता है ना टेंशन वाला, उसको आप नहीं संभाल पाओगे। तो गाइस, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप मत रिस्क लो कोई चैप्टर छोड़ने का। अगर आप कोई चैप्टर लीव भी कर रहे हो ना, तो उसका एक बार ग्लांस ले लो, मतलब एक बार उसे गो थ्रू कर लो कि क्या है उस चैप्टर में। कुछ नहीं पता कि कोई शॉर्ट आंसर ही आ जाए उससे रिलेटेड। तो पहली चीज तो यही। दूसरी चीज कि आप कैसे रिटेन कर सकते हो उसको अपनी मेमोरी में। तो गाइस, क्या करो, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आप उसे एक हफ्ते का टाइम दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हो, मतलब सोगा पढ़ रहे हो 1930, आपने उसको एक हफ्ते का टाइम दिया कि मैं एक हफ्ते में जो 4 यूनिट है वो कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी। सो आप उसको एक हफ्ते से ज्यादा मत दो। और जब आप उसकी यूनिट्स पढ़ रहे हो तो आप साइड बाय साइड लिखते रहो। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप नोट्स बनाओ बैठ के बड़े बड़े, क्योंकि वो नहीं आते काम। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि आप नोट्स फिर से पढ़ोगे, तो मैंने तो नहीं पढ़े थे। मेरे इतने नोट्स बने हुए हैं लॉ के, पर मैंने एग्जाम टाइम पर उसे एक बार भी उठा के नहीं देखा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता आपके पास। सो आपको क्या मेन चीज आपको क्या करना है, आपको अपनी मेमोरी में रिटेन करना है। तो गाइस, आप जितना ज्यादा उसको लिखोगे ना, उतना ज्यादा आपकी वो मेमोरी में रिटेन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। क्योंकि ये मुझे उस दिन रियलाइज हुआ था जिस दिन मैं एग्जाम देने बैठी थी। मतलब जो चीज मैंने जितनी ज्यादा बार लिखी थी ना, वो उतनी ज्यादा बार आपकी मेमोरी में रिटेन होते रहता है। आपको रियलाइज नहीं होगा, आपको लगेगा कि मेरे को कुछ याद ही नहीं है, पर वो होता है रिटेन आपकी मेमोरी में। तो आप ये जरूर ध्यान रखो कि कभी भी आप कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो या उसे फर्स्ट टाइम ही लर्न कर रहे हो, तो उसे लिखो जरूर। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी आप पूरा पूरा चैप्टर लिखने बैठ जाओ, नहीं। मतलब एक होता है ना एक लाइन जिससे आपका आंसर अच्छे से प्रेजेंट हो सकता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ हेडिंग्स होती हैं, वो सारी चीजें आप लिखो, रिटेन करो अपने माइंड में। लिटरली वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी चीज गाइस, आप क्या करो, अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है ऐसे लिख लिख के याद, तो आप क्या करो, जो जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं हो रहा है, वो उसको आप एक पेज बना लो। मैंने ये बहुत करा है, मतलब मैंने अपनी 12th में भी करा है, अपने फाउंडेशन में भी मैं यही करती थी। आप एक पेज बना लो, जो चीजें आपको नहीं याद हो रही है वो आप उस पेज पे लिख लो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको याद करने, कुछ सेक्शन याद करने हैं या फिर कोई केस लॉ याद करना है, तो आप लिख लो। ठीक है, आप जैसे ही अगले दिन पढ़ने बैठ रहे हो, सबसे पहले आप अपना एक रूटीन बना लो कि मुझे सबसे पहले वो उस वाले पेज को कम से कम 10 से 15 मिनट्स देने ही देने हैं। मतलब आप सुबह जैसे ही अपने टेबल चेयर पे बैठ रहे हो पढ़ने, सबसे पहले आप वो पेज उठाओ, उसको एक बार रीड करो। बस ये इतना काम करो, एक बारी से ज्यादा आप मत रीड करो। आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आपको वो चीज इतनी अच्छे से याद हो जाएगी। बहुत हेल्प करेगी आपको एक चीज। मतलब आपको जो चीज लग रही है कि मेरे को नहीं अच्छे से याद हो रही है, एक पेज लिखो और आज ही बैठ जाओ, उसे लिख लो अच्छे से। और कल से ये काम शुरू करो कि जिस दिन आप सुबह पढ़ने बैठ रहे हो, उसको एक बार ही रीड करो। मैं आपको ये भी नहीं बोल रही हूँ कि पूरे दिन में करते रहो रीड, सिर्फ एक बार। जैसे ही आप पढ़ने बैठ रहे हो, सबसे पहले उस शीट को देखो। वो आपको इतना अच्छे से रिटेन हो जाएगी ना चीज कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा, आपको लगेगा कितना ईजी है ये। तो गाइस, ऐसे ही आप अपनी लॉ को अच्छे से लर्न कर सकते हो। दूसरी चीज गाइस कि आप कैसे आंसर्स लिखोगे लॉ के। मतलब अगर आपको याद हो गया पर आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो उस चीज को, तो लर्निंग का कोई फायदा ही नहीं है, राइट। सो गाइस, कैसे आप प्रेजेंट करोगे, सबसे बेसिक चीज सबको ही पता है कि यू नीड टू राइट प्रोविजन। सबसे पहले आपको मतलब लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं, प्रोविजन लिखना होता है आपको, केस लॉ या जो आपको उसका जो आपने केस पढ़ा है उससे आपको क्या समझ आया, एंड देन कंक्लूजन। सो ये 3 हेडिंग्स होती हैं जो आपको अपने लॉन्ग आंसर्स पे देनी होती है। अगर मेरे पास कोई फोटो होगी अपने आंसर राइटिंग में, तो मैं जरूर यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे लिखती थी, आपको बहुत हेल्प करेगा वो।
और अगर ये 3 चीज़ आप याद दिमाग में रखो कि आपको लिखनी ही लिखनी है फॉर 6 मार्क्स आंसर्स जो आते हैं लॉन्ग आंसर्स के लिए। सो अगर आपने ये 3 चीज़ें भी लिख दी ना हेडिंग के साथ और उनके अंदर अच्छे से, इनफ है आपके लिए। और दूसरी चीज़ गाइस की बहुत से डाउट होते हैं कि हम सेक्शन लिखें, केस लॉ कैसे याद करें, होता ही नहीं है। तो गाइस मैंने सही बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे सेक्शंस याद करने की कोशिश करी थी क्योंकि मेरे को ये था कि उनसे इंप्रेशन अच्छा बैठता है, मार्क्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपका इंप्रेशन अच्छा बैठता है। बट टू बी ऑनेस्ट एग्जाम टाइम पे मेरे को एक भी सेक्शन या केस लॉ याद ही नहीं आ रहा था। मतलब आई डोंट नो व्हाई याद नहीं आया, पर मेरे को नहीं याद आया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप स्टार्टिंग से ही याद करते आए हो ना तो आप एंड टाइम पे याद करो, पर अगर आपने स्टार्टिंग से उन्हें टच नहीं करा है तो अभी भी छोड़ दो, क्योंकि वो आपके मार्क्स पे तो कोई इम्पैक्ट करेंगे ही नहीं। अगर आपने लिख भी दिया तो आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, और अगर आपने नहीं भी लिखा तो आपको कम नंबर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने गलत लिखा तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। सब ये चीज ध्यान रखो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप मत लिखो, वो ज्यादा बेटर है कंपेयरिंग टू कि आप गलत लिख के आओ। तो ये ऐसे ही आप अपने आंसर्स प्रेजेंट कर सकते हो। और ये चीज ध्यान रखो कि हर जो आंसर्स होते हैं, हर जो मॉड्यूल में जो उन्होंने मॉड्यूल है हमारी आईसीआई की, उन्होंने कीवर्ड्स दिए हुए हैं। मतलब एक कहते हैं ना डेफिनेशन भी पढ़ाते हैं कोई हमारे टीचर्स, तो वो बताते हैं कि ये इसका कीवर्ड है, ये इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको लिख के ही आना है अपने डेफिनेशंस में या अपने आंसर्स में। तो आप वो चीज ध्यान रखो। मतलब अब बाकी चीज अपनी ओन लैंग्वेज में लिखो, पर वो जो कीवर्ड्स हैं, वो जो आंसर है, वो आप आईसीआई के मॉड्यूल से ही लिखो। क्योंकि देखो जो एग्जामिनर बैठा है उसको सिर्फ मॉड्यूल का ही पता है कि मॉड्यूल में कैसी लाइंस है। अगर आप वो सेम लाइंस लिख के आओगे तो वो इतना अच्छा इंप्रेशन आपका बनाएगी आपके एग्जामिनर में। तो गाइस मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप आईसीआई की, मैं ये नहीं कह रही पूरा पूरा याद करो क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरा आईसीआई का ही मॉड्यूल छाप के आ जाओ पेपर में, पर कोई कोई कीवर्ड्स होते हैं, कोई कोई लाइंस होती हैं, अगर वो आप अपने आंसर में प्रेजेंट करोगे तो वो आपकी आंसर की ब्यूटी को और बढ़ा देगा। तो गाइस ऐसे ही आप अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। और वैसे अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपने आंसर प्रेजेंटेशंस की फोटोज या पीडीएफ बना के आई विल शेयर, तो आप वो ज्वाइन कर लेना। और गाइस अब हम बात करते हैं कैसे आपको रिवाइज करनी है लॉ। तो गाइस रिवीजन करने की ना सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती है, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से रिवाइज करना पसंद करते हैं। पर मैं आपको अगर बताऊं कि आप कैसे रिवाइज कर सकते हो, तो गाइस जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। मतलब अगर आपके एग्जाम है आने वाले हैं तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि लॉ को रिवाइज करना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि सितंबर में जिनके एग्जाम है उनके लिए मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप रिवाइज करना शुरू कर दो लॉ को। लॉ को रिवाइज कैसे करो गाइस कि आप ना एक शेड्यूल बना लो 1 वीक का, कि इस दिन मेरे को ये वाली यूनिट करनी है, इस दिन मेरे को ये वाली यूनिट करनी है, इस दिन ये वाली। मतलब पहले स्टार्टिंग में आप वो यूनिट्स लो जिन पे आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब आपको बिल्कुल भी याद नहीं हो रही है। पहले आप उन यूनिट से स्टार्ट करो। पहले रिवीजन में उन्हें कम टाइम, मतलब ज्यादा टाइम दे सकते हो पहले रिवीजन पे, पर जब तक वो दूसरे रिवीजन पे आ रही है ना आप अपना टाइम रिड्यूस कर दो। अगर आप ज्यादा टाइम दोगे ना और वो यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो आपका वो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो मैं यही बोलूंगी कि सब चीजों को इक्वल टाइम दो। ऐसा नहीं है कि एक को आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो और एक को आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो। हर चीज को इक्वल टाइम दो। जो चीज आपको एंड मोमेंट में नहीं रिवाइज हो पा रही है, नहीं याद हो पा रही है, सो आई विल सजेस्ट कि आप उन्हें छोड़ दो। उनके पीछे मत लगो कि मेरे को यही याद करना है, यही याद करना है। क्या पता वो एग्जाम में आए ही ना और आपकी जो चीज आप छोड़ रहे थे उस चीज की वजह से वो आ जाए। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, रिवीजन की स्ट्रेटेजी जो मैं करती थी, मैं तो नॉर्मली करती थी अपनी रिवीजन। मतलब मैंने एक शेड्यूल बना लिया था पूरा कि मुझे इस टाइम तक लॉ को रिवाइज कर लेना है। तो मैं तो एक रजिस्टर लेके बैठती थी और अपने मॉड्यूल सामने ही खोलती थी। मैं पहले पूरा एक यूनिट रीड करती थी, फिर उसको अपने एक होता है ना उस चैप्टर को समराइज करके उसकी हेडिंग्स लिख लेती थी। तो ऐसे ही मैं अपना रिवीजन करती थी गाइस, और ऐसे ही मेरे को अच्छे से हो गया था अपनी लॉ भी रिवाइज। तो गाइस यही था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ लॉ से रिलेटेड। और वैसे अगर आपको कोई भी डाउट्स हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड और आप चाहते हो मैं उन पे भी वीडियोस लेके आऊँ, तो आप नीचे जरूर कमेंट करना, मैं आपके लिए जरूर वीडियोस बनाऊंगी आगे सीए फाउंडेशन के लिए भी। और गाइस विद दैट अब हम ये वीडियो फिनिश करते हैं। तो गाइस अगर आपको अच्छी लगी सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।